हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश .com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित करके इसकी इजाज़त दे दी है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के लिए। तो आपको बता दें कि एनडीए में अब महिला भी परीक्षा दे सकती हैं जो इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है आया है और उस आदेश में ये कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि व्यापक लिंग भेदभाव को ख़त्म करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है उठाया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट से महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि जो योग्य और उत्सुक महिलाएं हैं वो लिंग के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के अवसर से वंचित रह जाती हैं और अब तक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा देने और प्रवेश पाने का महिला उम्मीदवारों के पास कोई तरीका नहीं था। अब वे भी योग्य पाए जाने के बाद एनडीए में शामिल हो सकेंगी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश में किसी भी संदर्भ में इसे अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गोरखनाथ समुदाय ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर इस शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। समुदाय की मांग पर 18 अगस्त 2021 को सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। तो हर साल ये 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि विश्व भर के जो फोटोग्राफर्स हैं उनको एकजुट किया जाए। ये दिवस बहुत खुशी के साथ युवाओं के बीच मनाया जाता है। और ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर कौसर के आरा ने साल 2009 में विश्व फोटोग्राफी दिवस योजना की शुरुआत की थी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे के बाद किस देश को सभी वित्तीय मदद जो है रोक दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्ज़े में जब से अफ़गानिस्तान आया है उसको सभी वित्तीय मदद जो दी जा रही थी उस पर पाबंदी लगा दी है, रोक दिया है। आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकी और जो नाटो के जो सैनिक थे वहाँ से हटने की बात कही थी जो बाइडन ने, और जब से वहाँ पे हटना शुरू हुए वो सैनिक तो तालिबानियों की पकड़ जो है वहाँ पर बढ़ती गई। अब राजधानी काबुल पर भी तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। और गौरतलब है कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी देश छोड़ दिया था। उन्हें संयुक्त अरब अमीरात शरण दी है और संयुक्त अरब अमीरात ने 18 अगस्त को कहा कि वो तालिबान के अधिग्रहण के बीच अफगानिस्तान से भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी को मानवीय आधार पर मेज़बानी कर रहा है। बढ़ता है अगले सवाल की तरफ।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र के में जो है सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान करी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अमेरिका के बीच में समझौता ज्ञापन को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है और इससे पूर्वी हिमालय क्षेत्र और लद्दाख में शैल संरचना से जुड़े भूगर्भीय ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। बयान में कहा गया है कि इस समझौते ज्ञापन के तहत दोनों पक्ष भूगर्भिक एवं विवर्तनिक पर्यावरण और पूर्वी हिमालय क्षेत्र के भूगर्भिक इतिहास और इससे जुड़े भूगर्भीय ज्ञान का विकास और उससे संबंधित विषय पर शोध करेंगे। इसमें लद्दाख के शैल संरचना से संबंधित क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक, भूरासायनिक, शैल विज्ञान संबंधी अध्ययनों के क्षेत्र में सरकारी परियोजनाओं को विकसित करना शामिल है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है, हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अंडमान एंड निकोबार। तो आपको बता दें कि हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ पर एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की जो है खोज की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रवाल भित्तियों का संकेंद्रण स्थल है तथा समुद्री जैव विविधता से समृद्ध है। मार्च 2021 में भारत के समुद्र तट के किनारे लाल समुद्री शैवाल की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई। अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल एक चमकीले हरे रंग की शैवाल है जिसका आकार 20 से 40 मिलीमीटर होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार केंद्र सरकार ने आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज 2 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? सही जवाब है 1352.92 करोड़ रुपए। तो ये स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे हैं नए मनसुख मंडाविया, उनके अनुसार ये बात कही गई है। केंद्र सरकार ने आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज 2 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को लगभग 1352.92 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। क्षेत्र में तीसरी लहर के संभावित खतरे के बारे में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है और सभी राज्यों को महामारी से बेहतर तरीके से निपटने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो अब एक सवाल आपके लिए, इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। किस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया? सही जवाब ऑप्शन ए, फेसबुक। तो आपको बता दें फेसबुक ने प्लेटफॉर्म जो है, ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसने तालिबान और उसका समर्थन करने वाले सामग्रियों को प्रतिबंधित कर दिया है अपने प्लेटफॉर्म पर से। अब कोई भी यूज़र तालिबान का समर्थन करने या आतंकियों के गुणगान करने वाले पोस्ट को शेयर नहीं कर पाएगा। फेसबुक ने यह बताया कि वो तालिबान को आतंकी समूह मानता है, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और कितनी नई तहसीलें बनाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस 10, 12, 15 या फिर 18। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।